दोस्तों, एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का ये मेरा जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड है आपका जो स्पार्क प्लग और ये स्पार्क प्लग टॉप है, स्पार्क प्लग है और जो करंट इसमें से फ़्लो होता है उसको डेडिकेटेड है कि इसको थोड़ा बहुत हम लोग इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो जनरल होता है, जनरल मेंटेनेंस मिनटों से, जैसे मान लीजिए महीने में 2 महीने में एक बार जो थोड़ा बाइक को एक चार्म थोड़ा सा बाइक में होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है, तो वो हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें। देखिए, पहली चीज़, आप वीडियो में भी देख चुके होंगे कि मैंने 2 स्पार्क प्लग यहाँ पर लिए थे। एक पहला आपका क्या कहते हैं, ये था एनजीके का जी पावर, जो आपका इरिडियम तो नहीं, लेकिन उससे इरिडियम और स्टॉक प्लग के बीच का मान करके इसको कह सकते हो आप, जो थोड़ा सा इम्प्रूव परफॉर्मेंस जैसा कि बताते हैं कि देता है। तो उसमें स्पार्क जो आपका क्या कहते हैं वायर से आ रहा है और स्पार्क प्लग में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्पार्क प्लग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से करंट के फ्लो में और जो उसका क्या कहते हैं जो वेव बन रही है उसमें देखिए डिफरेंस तो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी जी पावर की, तो उसमें वेव बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, एकदम सीधी कांस्टेंट बनी हुई है। और जबकि स्टॉक प्लग में हम लोग देख रहे हैं कि जो वेव है वो थोड़ी लहरदार हो रही है ना, थोड़ी फ्लैक्चुएट भी हो रही है। तो क्या ये सब चीज़ें वास्तव में असर डालती हैं? तो देखिए, इसका तो आप एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब आपने स्टॉक प्लग को और दोनों ही प्लग्स को अच्छे से आपने ऑपरेट किया हो। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अगर बात परफॉर्मेंस की हो रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि हाँ, स्मूथनेस और टॉप स्पीड में थोड़ा फ़र्क इनसे ज़रूर आता है। ये आपके नॉर्मल कन्वेंशनल प्लग्स और जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लग होते हैं इनमें और नॉर्मल प्लग्स में इंजन की हीटिंग में और इंजन के परफॉर्मेंस में अंतर आता है। और थोड़ा बहुत नहीं, 10 से 20% का अंतर निश्चित आता है। जैसे ये वाला प्लग आप मान करके चलिए कि अगर आप इसको जैसे डालते हैं, तो आपका इंजन कंपेयर टू स्टॉक प्लग हीट कम मारेगा। और ये प्लग भी आपका प्री मेच्योर इग्निशन वगैरह जो है उससे थोड़ा सा आपको बचाएगा, है ना, थोड़ा सा। हालांकि हीरो या होंडा की गाड़ियों में प्री मेच्योर इग्निशन का जो आपका केस है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स्टिल उसको प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस भी इनका थोड़ा सा बेटर होता है। जो आप ऊपर इसकी टिप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए प्लेटिनम का टिप होता है जो आपका जी पावर है, और इरिडियम में इरिडियम का टिप होता है। अब इन मेटल्स के बारे में खासियत ये होती है कि इनका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कंपेटिवली जो आपका कॉपर टिप प्लग होता है उसके हिसाब से गर्म जल्दी नहीं होते, हीटिंग नहीं होते, तो इसलिए करंट जो है वो ड्यू टू कार्बन डिपोजिशंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो कांस्टेंट फ्लो एक देते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ ये देते हैं। और एनजीके जैसी कंपनी वैसे भी देखिए जापानीज़ कंपनी है, ठीक है। और ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनको कस्टमर कलेक्ट करने हैं इस वजह से बना रही हैं। प्रॉफिट तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, बट कुछ कंपनीज जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शंस और इनोवेशन से भी जुड़ी होती है। तो एनजीके इज़ वन ऑफ द कंपनी, ठीक है। लाइक बॉश और एनजीके, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि कंटिन्यूसली नए नए इनोवेशंस किया करती हैं अच्छे। तो आप अगर इस प्लग को डालते हैं, ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि 100% आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव मिलेगा, स्मूथनेस और परफॉर्मेंस मिलेगा। एवरेज तो मान करके चलिए कि हम्म, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है आपका, और उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा एवरेज में, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नो डाउट इसमें। अगर आपकी बाइक ज़्यादा आप नहीं चलाते हो, लाइक 10-20 किलोमीटर चला रहे हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाईवे पे चलाते हो, टॉप स्पीड में चला रहे हो, और हाईवे पे कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा 2 घंटा राइड कर रहे हो, तो दैट्स ए बेटर चॉइस, 100% दैट्स ए बेटर चॉइस। आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ हंक और हीरो की, होंडा की बाइक्स की बात नहीं हो रही है, किसी भी गाड़ी में ये प्लग जो होते हैं एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकते हैं। अब जैसे देखिए, एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे अपाचे आरटीआर है उसमें ट्विन इलेक्ट्रोड प्लग लगता है, और आपका पल्सर है उसमें चैम्पियन का प्लग लगता है। तो मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्पार्क प्लग चेक किए थे और माइलेज और परफॉर्मेंस निकाला था उसमें। परफॉर्मेंस बेसिकली उतना इंक्लूड नहीं था, माइलेज ज़्यादा इंक्लूड था। तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे के सारे प्लग इस बाइक में बड़े आराम से लग गए थे, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है, क्योंकि साइज़ सबका सेम है, और जो करंट आपका क्या कहते हैं जो रेजिस्टेंस और करंट का जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो भी लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जिसको कहते हैं।
तो इसमें क्या है कि हीट रेंज भी लगभग लगभग सेम ही है, तो आपस में आप इन प्लग्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर अदर देन कोई स्पेसिफाइड अगर प्लग नहीं रिकमेंडेड है बिल्कुल अलग से, जैसे अपाचे आरटीआर के लिए ट्विन इलेक्ट्रोड है, तो जो सिंगल इलेक्ट्रोड प्लग है वो तो आपस में इंटरचेंजेबल है ही है, ठीक है। क्योंकि अपाचे का देखिए प्लग ट्विन इलेक्ट्रोड है, तो उसका जो हीट रेंज है और रेजिस्टेंस है वो थोड़ा अलग हो गया, तो उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अलग से स्पेसिफाइड अगर आपके लिए किया गया है तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ मेरा सजेशन तो यही है कि मतलब जो स्पेसिफाइड है वही यूज़ करिए, ठीक है। तो ये तो बात इसकी हो गई। अब जनरल थोड़ा सा मेंटेनेंस कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्लग आपको क्लीन लग रहा होगा, ये मैंने अभी क्लीन किया है। आप इसको क्या करिए, यहाँ से इसको आप बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखिए खींच के बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक स्क्रू की तरह इस वायर को पकड़ लीजिएगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन नहीं करूँगा कि देखिए वायर देखिए वैसे भी छोटा हो चुका है मेरा काफ़ी, और अब मैं दोबारा अगर इसको करूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा ये, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको ओपन करिए, ठीक है, और ओपन करके बाहर निकाल करके रख लीजिए। पहला काम क्या करिए कि जहाँ स्पार्क प्लग का आपका होल है, आप देखिए यहाँ चिकना चिकना दिख रहा होगा, मैंने भी इसमें, ये मेरा सबसे फेवरेट डीग्रीसिंग एजेंट है, मोटेल MC केयर चेन क्लीन। इसी को मैंने अभी स्पार्क प्लग जहाँ खोला है यहाँ पर आपका स्प्रे किया हुआ है अंदर, कम से कम मान कर चलिए 10-12 स्प्रे अंदर मारे हैं अच्छे से, इनफ काफ़ी। तो इसके बाद स्प्रे आप मार दीजिए, और इसके बाद अपना जो प्लग है ये चाहे तो लगाइए चाहे तो अभी रहने दीजिए, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। प्लग को क्लीन करने का तरीका आपको बताऊं। प्लग को आपको क्या करना है कि इस तरह का एक पॉली बैग ले लीजिए, कोई भी छोटा सा, ठीक है। इसमें आप देखिए किनारे पे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करिए प्लग को इस तरह से आप डाल सकते हैं अंदर, इस तरह से अंदर प्लग को डाल दीजिए कॉर्नर पे एकदम, जिससे इसका माउथ चला जाए। देखिए इस तरह से डाल लीजिए, इसका माउथ जैसे कॉर्नर पे आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है आपका मोटेल MC केयर लीजिए, मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन बाद में दिखा रहा हूँ क्या होगा। आप मोटेल MC केयर इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। आप देख रहे होंगे जहाँ पे प्लग का मुंह वाला हिस्सा है वहाँ पर देखिए ये जमा हो गया, और देखिए बुलबुले भी उठ रहे हैं, यानी कि वो डीग्रेसिंग एजेंट जो है अपना काम कर रहा है ना। ये डीग्रेसिंग एजेंट की खासियत होती है कि अपने आप ही जो उसके अंदर की ऑक्सीजन है और जो अंदर के केमिकल्स हैं वो डीग्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से प्लग को 10 मिनट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आपका प्लग क्लीन हो जाएगा। उसमें कुछ भी लगाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा और साफ़ करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो ये तो प्लग को साफ़ करने का मेथड हो गया, ठीक। इसके बाद प्लग को साफ़ कर लीजिए। प्लग को साफ़ करने के बाद जहाँ आपने MC क्लीन छिड़का था वो कुछ मत करिए, सीधे प्लग को इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लग भी इंस्टॉल करने का तरीका है, पाना या फिर रिंच या कुछ भी लेकर के तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होता है प्लग स्पैनर, जो कि हीरो की सभी गाड़ी के साथ ज़रूर मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, इसका हेक्स साइज़ है 16 नंबर, इसमें 16 नंबर रिंच लगता है। तो सबसे बेस्ट मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो कभी आपकी सिलेंडर की जो थ्रेड हैं उन पे ख़राब होने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। ये इतना ही फोर्स अप्लाई करता है जितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, इस साइज़ का ले लीजिए, और इसमें फंसाइए और इसको टाइट करते जाइए। अपने आप ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ तक सही सही टाइट हो रहा है, बस छोड़ दीजिए। अब टॉप को आपको कैसे साफ़ करना है, टॉप मैंने कहा आपने खोल लिया। अब वही मोटेल MC क्लीन जो है आपको टॉप के पहले सिरे पर क्या कहते हैं स्प्रे करके उसको थोड़ा सा भर दीजिए और 10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर अगले 10 मिनट में नेक्स्ट ये वाला हिस्सा जो है इसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर भी छिड़क करके आप साफ़ कर सकते हैं। और प्लग के अंदर का आपका जो 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 चीज़ें होती हैं वो इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। चाहे तो आप उस हिसाब से एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको खोल करके बाहर निकाल सकते हैं, तब भी साफ़ कर सकते हैं। ये टोटल आपका हिस्सा पूरा क्लीन हो गया। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। पहली चीज़, प्लग आपका साफ़ है, हीट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ देखिए जो कार्बन जमा होगा वो साफ़ हो गया होगा, और कार्बन जमा होने की वजह से जो करंट में आपका डिस्टर्बेंस आता है हीट की वजह से, वो डिस्टर्बेंस अब आपका नहीं आएगा। जो परफॉर्मेंस आएगा अच्छा आएगा, स्मूथ आएगा, एवरेज में भी फ़र्क आएगा, परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आएगा। उसके बाद आप क्या करिए, प्लग स्पैनर से प्लग को टाइट कर दीजिए जैसे मैंने बताया है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं प्लग टॉप आपको बताइए, इसको तब तक जब टाइट करिएगा तो तब तक घुमाइएगा जब हल्का हल्का टेंशन इसमें फील हो जाए, और खींच करके देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पकड़ के खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो टाइट होना चाहिए। फिर इसको अंदर ले जाना है आपको, सिंपली ऐसे ऐसे करके सिटिंग कर देना है ना, क्योंकि एक क्लिप होती है जो प्लग को पकड़ती है, तो ये आवाज़ आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका प्लग मान के चलिए बैठा नहीं होगा।
तो ये दोस्तों पूरा मेंटेनेंस हो गया आपका जो आप कर सकते हैं। अब देखिए जो एमसी क्लीन आपने सिलेंडर के अंदर आपने स्प्रे किया है वो देखिए क्या काम करेगा। वो एक बहुत बेहतरीन डिग्रीसिंग एजेंट है। 10 मिनट जब वो अंदर रुकेगा तो आपके पिस्टन के ऊपर का कार्बन साफ़ कर देगा। वॉल्व के ऊपर की जो परत है उसका कार्बन साफ़ कर देगा। आपको भले ये बात छोटी लगे लेकिन विश्वास मानिए इससे कम से कम आपके इंजन की लाइफ 10,000 किलोमीटर, वॉल्व की और पिस्टन की लाइफ बढ़ेगी, गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि ऊपर का कार्बन साफ़ होगा वो आपकी रिंग्स को और वॉल्व की जो सिटिंग है और वॉल्व की जो ऊपर की क्या कहते हैं आपका जो कहना चाहिए कि जो जहाँ वॉल्व हाँ सिटिंग ये होती है उनको काटने कटने नहीं देगा कार्बन डिपोजिशन की वजह से, और परफॉर्मेंस आपका बढ़िया मिलेगा। वॉल्व की साउंड नहीं आएगी, जो आपका साउंड आता है वॉल्व का वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मेंटेनेंस बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आपकी गाड़ी में ला सकती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आप बहुत मेंटेनेंस में आप खर्चा बचा सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ 200-250 रुपये खर्च करके एमसी क्लीन तो लाना है। ठीक है, और क्या करना है, और हर 5,000 किलोमीटर में अगर आप ये काम कर लेते हैं अपनी गाड़ी में, 5,000 नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर टाइम नहीं है या बहुत ही बिजी हो तो आप 10,000 में कर लो। ये काम आपको 10,000 ये वाला नहीं करना है, ये काम आप कभी भी कर सकते हैं 10,000 12,000 किलोमीटर में कर सकते हैं जो टॉप साफ़ करने वाला बताया है। लेकिन देखिए स्पार्क प्लग की क्लीनिंग के लिए कंपनी सजेस्ट करती है 3,000 किलोमीटर। वही 3,000 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है कि 3,000 किलोमीटर में एक बार ही एमसी क्लीन आप सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर दीजिए, 10 से 12 स्प्रे मार करके छोड़ दीजिए, और फिर प्लग को जैसे मैंने बताया वैसे साफ़ करिए और वापस लगा दीजिए। प्लग को देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, वायर से कभी मत साफ़ करिएगा, उससे क्या होगा आपके प्लग का जो इलेक्ट्रोड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, शॉर्ट होने के 100% चांसेस बढ़ जाएंगे बारिश में, याद रख लीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसलिए जैसे मैंने बताया एमसी क्लीन सॉल्वेंट है बहुत बढ़िया, उसमें डिप करके 10 मिनट छोड़ दीजिए, इसके बाद उसको निकालिए और बढ़िया तरीके से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बस ड्राई होने दीजिए। ड्राई ना भी होने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप निकालिए और लगा दीजिए, आपका प्लग साफ़ हो चुका है। क्योंकि कार्बन उसमें अंदर घुसता नहीं है, ऊपर सिर्फ एक हल्की सी लेयर बनाता है, उसको साफ़ करने के लिए इतना जो आपका क्लीनिंग है वो सफिशियंट है। ठीक है, प्लग लगा दिया, टॉप हो गया हमारा, बस आपकी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। स्टार्ट करते हैं, देखें साउंड कैसा आता है। इतना करते रहिए, कभी बारिश में आपका प्लग शॉर्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कभी भी आपको क्या कहते हैं हीटिंग इशू नहीं आएगा, प्लग के हीट होने का इशू, कभी भी प्रीमेच्योर इग्निशन या फिर जो आपको लगता है कि गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या ऐसा है, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ दोस्तों, अब बात प्लग की चली है, बगल में आप देख रहे हैं मोटर भी है ना। तो ये जो देखिए पॉइंट आपका है, ये कैप अक्सर बहुत लोगों की गाड़ी में स्पॉइल हो चुका होता है। ठीक है, आपको करना ये है, आप देख रहे होंगे, देखिए मोटल एमसी क्लीन तो डिग्रीसिंग एजेंट है, एक आपका आता है WD-40 करके। वो जो होता है वो आपका क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट्स या पुर्जे होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसको आप क्या कर सकते हैं बैटरी के टर्मिनल्स पर और ऐसी जगहों पर छिड़कने से क्या होता है कि एक लेयर बनाता है जिससे कि पानी से कोरोजन वगैरह बचता है और सॉर्टिंग इशू या फिर क्या कहते हैं करंट के लीक होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो टाइम टाइम पर उसको इन पॉइंट्स पे, ये वाला पॉइंट जो है आपका ये और बैटरी के टर्मिनल्स पे स्प्रे करने से आपकी ये पूरा सिस्टम जो है ये सिक्योर रहता है। आप WD-40 से भी इसको वो कर सकते हैं, लेकिन WD-40 क्लीनिंग एजेंट इतना बढ़िया नहीं है, इसीलिए स्पार्क प्लग के लिए मैं WD-40 आपको क्या कहते हैं नहीं वो कर रहा हूँ सजेस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ सॉर्टिंग वगैरह से तो आप जब क्लीन कर देंगे तो भी बचेगा, और बाकी ऊपर से आप WD-40 यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं प्लग में, टॉप में। इसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा अंदर मार दीजिए, थोड़ा सा ऊपर मार दीजिए, उससे क्या होगा जो थोड़ा बहुत नमी वगैरह मॉइस्चर वगैरह बारिश में जैसे मान लीजिए आ जाता है, तो WD-40 सॉल्वेंट की खासियत होती है कि वो नमी को रिपेल करता है, हटा देता है जहाँ छिड़का जाता है। तो आप यहाँ छिड़क सकते हैं बारिश वगैरह में एज ए नॉर्मल मेंटेनेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई जनरल मेंटेनेंस की, और अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, बाकी मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल टिप साबित होगी, तो इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। देखिए ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप फॉलो अप करेंगे। अब आप सोचेंगे इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, तो देखिए एक चीज़ बता दूँ, यूज़ हर चीज़ का है अगर आपको करना आता है तो, और नहीं करना आता है तो जो चीज़ जिस यूज़ के लिए बनी है उसका भी कोई यूज़ नहीं है, वो पड़ी पड़ी बेकार ही होगी आपके पास। तो थोड़ा पैसा खर्च करिए, गाड़ी इतनी है चल रही है, जब आप रास्ते में हाईवे पे कहीं फंस जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 200-250 रुपये खर्च करना इस परेशानी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये नॉर्मल मेंटेनेंस है और इससे आपके परफॉर्मेंस में 100% इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा दोस्तों, वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ओके गाइस।
टेक केयर एंड हैप्पी राइडिंग। बाय।